प्यारे बच्चों, आज हमने पहले जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बालक का स्वपन कि बालक ने अपने स्वपन के में जो वो नौकर था, नौकर से सीधा वो राजा बन गया था। उसने अपनी सूझबूझ से, अपनी चतुराई से, अपनी लगन से, निष्ठता से उसने अपना स्वपन किसी को ना बताकर अपनी लगन से उसने क्या किया, अपने सपने को साकार किया। वो एक नौकर से राजा बन गया। आपने इस पाठ को जरूर पढ़ा होगा और साथ में इसके जो शब्दार्थ थे उसको याद भी किए होंगे। तो बच्चों, जो मैंने आपको पाठ में शब्दार्थ बताए थे वो आपने याद किए होंगे। अब हम और जो शब्दार्थ थे उनको करेंगे। तो देखिए, अभ्यास कार्य में पहला है शब्दार्थ। तो देखिए, स्वपन, स्वपन का मतलब सपना, स्वपन सपना, चतुर चालाक, चतुर चालाक, चतुर चालाक, अकस्मात अचानक, दंड सजा, तपस्या दंड सजा, समस्या उलझन, समस्या का मतलब होता है उलझन, अचल संपत्ति स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति का मतलब स्थायी संपत्ति, विशाल बड़ा, विशाल का मतलब बड़ा, सज्जित सजा हुआ, सज्जित मतलब सजा हुआ, अतिरिक्त अलग या भिन्न, अतिरिक्त अलग या भिन्न, दृश्य जो दिख रहा है वह, दृश्य होता है जो दिख रहा है वह, और ईर्ष्या जलन, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, वशीभूत वश में किया हुआ, वशीभूत का मतलब होता है वश में किया हुआ, योजनाबद्ध योजनानुसार या विधिवत, योजनाबद्ध योजनानुसार या विधिवत, निष्ठा आस्था या श्रद्धा, कर्म, कर्म मतलब कार्य या काम, कर्म का मतलब होता है बच्चों कार्य या काम। अब देखिए, अगला है उच्चारण के लिए। तो बच्चों, आप सभी मेरे पीछे पीछे बोलिए, अगर हो सके तो अपनी रफ कॉपी में इसको लिखने का अभ्यास भी कीजिएगा। उम्र, रात्रि, स्वपन, किल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल और पत्नी। तो बच्चों, इस तरीके के से ये पूरा हुआ। अब देखेंगे, सोचे और बताए। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? तो राजा के प्रश्नों को किसने हल किया था? उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1, राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? बंदी मंत्री ने हल किया। अब आगे है प्रश्न नंबर 2, सेठ ने पहली बार स्वपन की बात बालक से कब पूछी? तो बच्चों, कब पूछी थी सेठ ने पहली बार? स्वपन देखकर अगले दिन। उत्तर नंबर 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, स्वपन देखकर अगले दिन। उत्तर नंबर 2। सेठ ने पहली बार स्वपन की बात बालक से अगले दिन पूछी। कब पूछी थी? अगले दिन पूछी। ठीक है बच्चों, अगले दिन उन्होंने स्वपन की बात को पूछी थी। अगले दिन स्वपन की बात पूछी। अब आगे प्रश्न नंबर 2, सेठ ने पहली बार स्वपन की बात राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? तो उत्तर नंबर 3, राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वपन का बालक पर क्या असर हुआ कि वो स्वपन देखते ही वो बालक क्या बना?
स्वपन का बालक पर क्या असर हुआ? स्वपन का बालक कि बालक एक स्वपन का बालक पर क्या असर हुआ कि बालक एक राजा बन गया। स्वपन बच्चों देखिए स्वपन का बालक पर क्या असर हुआ? स्वपन का बालक पर स्वपन का बालक पर स्वपन का बालक पर असर हुआ कि वह राजा बन गया, कि बालक राजा बन गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बालक राजा बन गया। बालक राजा बन गया। तो ये इस तरीके से जो हमारे प्रश्न हैं ये पूरे होते हैं। अब आगे देखिए सही उत्तर का क्रमांक छांटकर कोष्टक में लिखिए। सेठ ने उस लड़के से स्वपन की बात पुनः पूछी पर वे टाल गया। उस दिन के बाद से ही बालक छिप गया, बालक भाग गया, या ग बालक छिपकर पढ़ने लगा, या घ बालक नौकरी छोड़कर चला गया। तो क्या आएगा? बालक नौकरी छोड़कर, घ बालक नौकरी छोड़कर चला गया। इसका आंसर क्या आएगा? घ बालक नौकरी छोड़कर चला गया। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, नंबर 1 नौकरी छोड़ने का, काम करने का, बाजार जाने का, या स्वपन की बात बताने का। तो इसका भी आएगा घ स्वपन की बात बताने का। अब आगे देखिए नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क देश एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। देश मतलब अकस्मात, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के पास आया। ख उसने अपना डेस्क चालू रखा। उसने अपना क्या चालू रखा? अध्ययन। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी देश से, राजा के यहाँ पर देश हो गया, वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ, तो देखिए क्या आएगा? सूझबूझ। अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर क्या हो गया? साधारण नौकर। क्या बन गया वो? साधारण नौकर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारे रिक्त स्थान है ये पूरे होते हैं। अब आगे देखिए लड़के का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर नंबर 3, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़के का स्वभाव चतुर और पक्की लगन और निष्ठा का था। लड़के का स्वभाव चतुर और पक्की लगन, स्वभाव चतुर, पक्की लगन और पक्की लगन और निष्ठापूर्ण था। आगे है जमींदार ने बालक से क्या कहा? तो उत्तर नंबर 4, जमींदार ने बालक से कहा, क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि, क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा स्वपन का बालक पर क्या असर हुआ कि बालक राजा बन गया। स्वपन का असर होते ही
बच्चों इसका आंसर होगा बालक। इसका आंसर होगा बालक दृढ़ निश्चयी। बालक दृढ़ निश्चयी। क्या सर हुआ कि बालक दृढ़ निश्चयी, कि बालक स्वप्न देखने के बाद, बालक कि बालक स्वप्न देखने के बाद, बालक स्वप्न देखने के बाद दृढ़ निश्चयी, स्वप्न देखने के बाद दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को, दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। मेहनत करने लगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर ये होगा कि अपने दृढ़ लक्ष्य को पाने के लिए वो मेहनत करने लगा। अब आगे है जमींदार ने बालक से कहा कि, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि तू मुझे अपना, कि तू मुझे अपना, कि तू मुझे अपना, तू मुझे अपना क्या बता दे? अपना स्वप्न बता दे, स्वप्न बता दे। अन्यथा तू मुझे अपना स्वप्न बता दे, अन्यथा मैं तुझे, अन्यथा मैं तुझे, मैं तुझे, अन्यथा मैं तुझे आज ही, तुझे आज ही, अन्यथा मैं तुझे आज ही अपने, अन्यथा मैं तुझे आज ही अपने यहाँ से हटा दूंगा। अपने यहाँ से हटा दूंगा। अन्यथा मैं तुझे आज ही अपने यहाँ से हटा दूंगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 5। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? तो पड़ोसी राजा ने, उत्तर नंबर 5 हम यहाँ लिखेंगे। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा था? राजा और मंत्रियों की, राजा और मंत्रियों की, राजा और मंत्रियों की चतुराई, चतुराई और, राजा और मंत्रियों की चतुराई और, चतुराई जानने के लिए, मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए, जानने के लिए 2 घोड़ियां, चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। 2 घोड़ियां, 2 घोड़ियां भेजी। अब आगे है बच्चों, राजा ने मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता? राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी थी? प्रश्न नंबर 6 था कि राजा ने उस मंत्री को क्या धमकी दी। तो उत्तर नंबर 6 लिखेंगे हम। राजा ने मंत्री को कहा, राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री से कहा कि तुम मुझे अपना, तुम मुझे अपना स्वप्न बता दो। स्वप्न, कि तुम मुझे अपना स्वप्न बता दो, कि तुम मुझे अपना स्वप्न बता दो। कि तुम मुझे अपना स्वप्न बता दो या दंड के लिए तैयार हो जाओ, या दंड के लिए तैयार हो जाओ, दंड के लिए तैयार हो
जाऊं। तो बच्चों ये जो आपका 7वां 8वां 9वां ये जो आपके इतने प्रश्न है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको अपने होमवर्क में करना है। अब आगे है भाषा की बात। इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। जैसे सूझबूझ, तो हम क्या लिखेंगे सूझबूझ का? काम धाम, सूझबूझ काम धाम। काम, सूझबूझ का काम धाम। क्या लिखेंगे हम? सूझबूझ काम धाम। तन मन, तन मन आस पास, आस पास। और क्या लिखेंगे? तन मन आस पास और सुख दुख, सुख और दुख। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो पाठ है ये पूरा होता है। आप इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है इसे आप कीजिएगा और साथ में याद कीजिएगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, आप इसको अपने पाठ को पढ़िएगा, साथ में प्रश्न उत्तर को याद कीजिएगा। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।